Namaskar and welcome to yet another episode of Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an educational series in public interest by Dr. Preeti Seth. And I'm your host, Dr. Divya Agarwal. And we have with us a wonderful, charming Dr. Rahil Chaudhary. He is the medical director for I7 Hospital. And not only that, he adorns Guinness World Record to himself. Thank you so much, Doctor. Thank you, Dr. Divya, for inviting me to this show. So, let's start with the questions with our distinguished guests. But before that, I would request all my lovely audience to tap onto the heart button and shower us lots and lots of love because your engagement means a lot to us. So, Doctor, let's jump onto the questions. Our audience has been waiting and pondering over a lot of questions regarding eye health. So, Dr. Rahil, myopia or need for eyeglasses is a global pandemic. So, आपके क्या inputs हैं इसके बारे में? What do you have to say? Okay. So, सबसे पहले let us understand कि मायोपिया होता क्या है. मायोपिया का मतलब होता है कि एक इंसान की आंख में माइनस का नंबर चढ़ गया. दैट मीन्स उस इंसान को दूर की चीज धुंधली दिखती है और पास की चीज उसको साफ दिखती है, और उस इंसान को साफ देखने के लिए माइनस नंबर का चश्मा पहनना पड़ता है. देखिए, ये जो मायोपिया की प्रॉब्लम है ये कुछ साल पहले इतनी ज्यादा नहीं थी. तो डॉक्टर दिव्या, इफ यू रिमेंबर, जब हम लोग स्कूल में थे सो हमारी क्लास में अगर 50 बच्चे होते थे तो 4-5 बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर होता था. एंड अब अगर आप स्कूल्स में जाओ तो यू वुड रियलाइज कि ऑलमोस्ट 50% लोगों की या बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ गया है. सो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि एकदम से ऐसा क्या हो गया कि एकदम से ये जो इंसिडेंस है मायोपिया का ये बहुत बढ़ गया पूरी दुनिया में. एंड स्पेशली अगर आप इस तरह की कंट्रीज देखो, चाइना देखो, सिंगापुर देखो, कोरिया देखो, ताइवान देखो, जापान देखो, इन सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट 80% लोगों की आंख में माइनस का नंबर या चश्मे का नंबर चढ़ गया, मायोपिया वहां पे आ गया. एंड ये सेम इंसिडेंस अब हम इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज में भी देख रहे हैं. तो देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आता क्यों. देखिए, चश्मे का नंबर आने का सबसे पहला कारण तो होता है जेनेटिक्स, कि अगर हमारे माता पिता की आंख में चश्मे का नंबर है तो बच्चों की आंख में चश्मे का नंबर आ जाएगा. लेकिन हम कितनी बार ऐसा देखते हैं कि माता पिता की आंख में तो चश्मा है ही नहीं और बच्चों की आंख में चश्मा चढ़ गया है. तो इसके दो मेन कारण हैं जो सामने आ रहे हैं. स्पेशली कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि कोविड के टाइम पे सबने मोबाइल कंप्यूटर पे काम बहुत करा था. तो आज की डेट में ये जो इंसिडेंस इतना हाई हो गया है, इसका पहला कारण है लॉन्ग आवर्स ऑन मोबाइल कंप्यूटर, लैपटॉप्स और स्क्रीन्स. तो स्पेशली जब बच्चे 18 साल से कम की उम्र में और वो लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं तो उनकी आंखों में इस तरह का चेंज आ जाता है कि आंख की लंबाई बढ़ जाती है और आंख में माइनस का नंबर आ जाता है. और जो दूसरा कारण देखा जा रहा है वो देखा जा रहा है इनएडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, कि हम लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, धूप का एक्सपोजर हो नहीं रहा, और धूप से या सनलाइट से हमारी आंख में इस तरह के चेंजेस आते हैं कि आंख का साइज बढ़ता नहीं है और मायोपिया होता नहीं है. तो आप ये देखिए, सिंगापुर ने जो वहां के स्कूल्स है वहां पे मैंडेटरी कर दिया बच्चों के लिए कि 2 से 3 घंटे आपको बाहर जाके सनलाइट में आउटडोर एक्टिविटी करनी ही करनी है, क्योंकि वहां पे चश्मे का इंसिडेंस इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है. तो ये 2-3 कारण होते हैं किसी इंसान की आंख में चश्मे का नंबर आने के लिए. Wonderful. That's such an insightful session, I must say. I mean, I was not knowing, I was not aware. And I'm sure you all also would have been unaware of this fact that vitamin D deficiency, or maybe when we are not consuming sunlight as we used to consume earlier times mein. So that is also one of the constraint which is leading to myopia. सो मैं सबको यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज़ बहुत 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 ज़्यादा विंटर सन जो कि आजकल नहीं दिख रहा है, जैसे ही दिखे आप प्लीज़ अपॉर्चुनिटी मत छोड़ें और उसको ज़रूर इंजॉय करें, बिकॉज वो आपकी आई हेल्थ के लिए भी एंड अच्छा है. स्पेशली इफ यू हैव किड्स एट योर होम,
and they are younger than 18 years of age, then it is imperative that you take them outdoors at least for 2 hours so that they don't get into this pandemic of myopia. So that's a wonderful advice. Please, अगर आपसे के 18 साल से छोटे बच्चे हैं उनको ज़रूर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स सनलाइट में लेके जाएं. सो डॉक्टर, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से जैसे आपने बोला कि डिजिटल स्क्रीन से डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, तो क्या ये जो ब्लू फिल्टर ग्लासेस हैं ये एक्चुअली में प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आईज को? इज देयर एनी बेनिफिट इफ वी यूज देम? देखिए, ब्लू लाइट फिल्टर ग्लासेस इज अ मार्केटिंग गिमिक. Scientifically, there is no evidence that blue light filter glasses offer you any extra advantage. सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड डॉक्टर दिव्या कि ये ब्लू लाइट का इशू क्या है. क्यों एक इंसान को हम ब्लू लाइट का चश्मा पहनाना चाहते हैं? देखिए, ये जो ब्लू लाइट होती है ना, इसका हमारी बॉडी पे एक सर्केडियन रिदम या स्लीप वेक साइकिल ब्लू लाइट कंट्रोल करती है. तो जब सुबह सूरज उग जाता है, इन्वायरमेंट में ब्लू लाइट आ गई, ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में जाती है और हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, वो कम हो जाता है. जब ये मेलेटोनिन कम हो जाता है तो बॉडी में फुर्ती आती है और आपको सुबह एक्टिव फील करते हो. और जब शाम के टाइम पे सूरज ढल जाता है तो एनवायरनमेंट में ब्लू लाइट कम हो जाती है, बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन बढ़ जाता है और आपको नींद आने लगती है, आप सो जाते हो. तो ब्लू लाइट जो है ये हमारे बॉडी का स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करती है. अब क्या हो रहा है, जब रात के समय एक इंसान कंटिन्यूअस मोबाइल कंप्यूटर पर लगा रहता है तो मोबाइल स्क्रीन से भी ब्लू लाइट निकल रही है और ये ब्लू लाइट हमारी आंखों में जा रही है. तो हमारी बॉडी को ऐसा सिग्नल मिलता है कि अरे अभी भी तो ब्लू लाइट आ रही है, तो अभी तो दिन का समय है. तो आप देखेंगे ये जो यंग बच्चे या ये जो लोग रात को मोबाइल कंप्यूटर पे लगे रहते हैं उनको रात को ठीक से नींद नहीं आती, टॉसल टॉबल करते रहते हैं, रेस्टलेस होके सोते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं और बॉडी टायर्ड रहती है, आलस आते रहता है. तो बेसिकली हमें मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप की ब्लू लाइट से प्रॉब्लम है ना. तो हम सबके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में एक ब्लू लाइट फिल्टर का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आप उसको ऑन कर लो और ब्लू लाइट रुक जाएगी. तो मोबाइल कंप्यूटर की ब्लू लाइट को रोकने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा चश्मा पहनने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लू लाइट फिल्टर चश्मा पहनो तो शायद मोबाइल कंप्यूटर में लंबे समय तक काम करेंगे तो आंखें थकेंगी नहीं. ये भी एक मिथ है. जब आप लंबे समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारी आंखें अंदर की तरफ मुड़ती हैं, हमारी आंखों के अंदर मसल्स है वो काम करती हैं. अब आपने एक कॉफी के मग को इस तरह पकड़ लिया, अभी तो मेरा सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ टाइम बाद मेरी मसल थक जाएगी. ट्रू. सिमिलरली जब आप लंबे समय तक स्क्रीन को देखते रहते हो और आंखें अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, आंखों की मसल्स काम कर रही है, तो कुछ टाइम बाद वो थक जाती है और जब वो थक जाती है तो आपको सिर दर्द होता है और आंखों में दर्द होता है. तो ब्लू लाइट चश्मा पहनने से इसकी प्रॉब्लम बचेगी नहीं. और अगर आपको लग रहा है ब्लू लाइट फिल्टर वैसे ही आपको फायदा दे रहा है कि ब्लू लाइट आंख के अंदर नहीं जा रही, तो मोबाइल कंप्यूटर से तो कई गुना ज्यादा ब्लू लाइट सन से निकल रही है इन्वायरमेंट में. तो ब्लू लाइट फिल्टर का एक्चुअली कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है दैट इट हेल्प्स यू इन एनी वे. ना डिजिटल स्क्रीन से बचाता है, ना हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, ना नींद से बचाता है. So this is a total marketing gimmick, and as eye doctors, we don't recommend anybody to go for these blue light filter glasses. हाँ, एक छोटा सा फायदा ये समझ आता है बस कि आपकी आंख में चश्मा लगा हुआ है तो कुछ चोट लग रही हो तो उससे बच जाओगे, बट जो बता के बेचा जा रहा है दैट इज टोटल नॉनसेंस. That's a wonderful information. Now we know that how the melatonin is impacted with this and what is the relevance for all the Gen Zs who actually want to have a scientific information and then only they agree to it. So you have the right information now. Please act on it and do not go for this marketing gimmicks. So doctor, क्या natural methods हैं जिससे हम improve कर सकते हैं आई विजन को? लोग कहते हैं ठंडे पानी से आंखें धोइए, गुलाब जल डालिए, काजल लगाइए. So what is the actual thing about it? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोगों ने दादी माँ के नुस्खे सुने होते हैं और वो नुस्खे जनरेशन टू जनरेशन चलते रहते हैं और उन नुस्खों के पीछे कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता. आप लोग सुनेंगे इस तरह की बात
कुछ बात करते हैं लोग कि अगर आंखों की नज़र कम हो रही है तो हरी सब्जियां खा लो, गाजर खा लो, आंवला खा लो, पपाया खा लो। देखिए इन सब ये जो सब्जियां होती है, गाजर, हरी सब्जियां, पपाया, आंवला, ये सब जो हैं ये विटामिन ए रिच फूड्स हैं। तो विटामिन ए जो है वो वैसे आंख के लिए हेल्दी है कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आंख में एक आध बीमारी हो सकती है, नाइट ब्लाइंडनेस करके हो सकती है। पर अगर आपको लग रहा है कि आंख की नजर कम है या आंख में किसी और तरह की बीमारी है और आपको लग रहा है आप ये ज्यादा हरी सब्जियां गाजर खा के उसको ठीक कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। आंखों की 100 तरह की बीमारी है। आंख में मोतियाबिंद हो सकता है, काला मोतियाबिंद हो सकता है, पर्दे की बीमारी है, इन्फेक्शन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आंख की नस है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हरी सब्जियां गाजर से नहीं ठीक होंगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाके उस पर्टिकुलर बीमारी का इलाज लेना पड़ेगा। तो ये जो यूनिवर्सल फैक्ट बन गया है ना कि नजर खराब हो रही है गाजर हरी सब्जियां खा लो, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, आपने बात करी काजल लगाने की, तो मैं ये पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं कि आप अपनी बच्चों की आंखों में काजल लगाना क्यों चाहते हैं? अगर आपको ये लग रहा है कि काजल लगाने से उसकी नजर अच्छी होगी तो ये बिल्कुल गलत बात है। काजल को लगाने से आंख की नजर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आंख की नजर कम है तो काजल लगा के नहीं बढ़ सकती हो। अगर आपको ये लग रहा है कि काजल लगाने से नजर से बच जाएगा बच्चा, ईवल आई से बच जाएगा, तो आप माथे पे काजल लगा लो, कान के पीछे लगा लो। आंख में लगाने की क्या जरूरत है, उससे खराब हो जाएगी आंख। अगर आपको ये लग रहा है कि काजल लगाने से बच्चा दिखने में अच्छा हो जाता है, तो बच्चे तो वैसे ही अच्छे दिखते हैं, क्यों काजल लगानी है? देखिए काजल लगाने से आंखों में सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये जो काजल आप लगाते हैं, कई बार इस काजल में लेड होता है। लेड एक पॉइजनस मेटल है, बच्चे की डेवलपमेंट खराब कर देगा, आंख में एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ लोग कहते हैं हम घर से काजल बना के लगा रहे हैं, वो भी तो आंख में एलर्जी कर देगा। अच्छा, फिर कभी कभी क्या करते हैं, काजल की एक स्टिक है 10 बच्चों में लगा रहे हैं, एक को लगा दिया, दूसरे को लगा दिया, तीसरे को लगा दिया, इससे प्रॉब्लम हो जाती है आंखों की ट्रैकोमा, जो पहले बहुत मिलती थी अब कम हो गई है। तो बच्चों की आंख में काजल लगाने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। प्लीज इस प्रैक्टिस को रोको, इससे बच्चों की आंखें सिर्फ खराब होती हैं और कुछ नहीं होता। अच्छा, फिर आपने पूछा कि क्या पानी से आंखें धोनी चाहिए, तो ये भी मैं बहुत कॉमन प्रैक्टिस देखता हूं। सुबह उठते लोग आंखों को पानी से धो देते हैं, शाम को करा पानी धो लिया, दोपहर को पानी से धो लिया, रात को सोने पहले पानी को धो लिया। अरे भाई, एक ऊपर वाले ने आपकी आंखों को इस तरह से बनाया है कि आपको इन सब एडिशनल चीजों की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार अपनी आंखों को पानी से धोओगे तो हमारी आंखों में कुछ नेचुरल ऑयल्स होते हैं, वो नेचुरल ऑयल्स धुल जाते हैं और आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। और ड्राइनेस के पेशेंट्स में रोज देखता हूं इतने परेशान होते हैं, वो ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं, बस हर आधे आधे घंटे में उनको आंख में ड्रॉप डालनी पड़ती है। फिर मैं देखता हूं कुछ लोग कुछ मिसलीडिंग बातों में आ जाते हैं। कुछ स्पेशल आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवाइयां अवेलेबल है मार्केट में, वो आदत हो जाती है उनको कि रोज रात को सोने से पहले उनको डालना है। देखिए इन आयुर्वेदिक होम्योपैथिक ड्रॉप, ये जो स्पेशली मिसलीडिंग ड्रॉप्स है, मैं ये नहीं बोल रहा आयुर्वेद होम्योपैथी खराब चीज है, लेकिन ये जो मिसलीडिंग ड्रॉप्स मार्केट में आ गई ना, एक ड्रॉप निकाल देते हैं उसमें प्याज का रस, जिंजर का रस, अदरक का रस, हनी, शहद, रोज वाटर, ये सब चीजें डाल देते हैं और ये बोलते हैं कि आपकी आंखों की सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आंख में मोतियाबिंद ठीक हो जाएगा, काला मोतिया ठीक हो जाएगा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ऑप्टिक एट्रोफी, ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया में, वो कहते हैं कि 10-20 रुपए की ड्रॉप डाल दो और सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और हम देखते हैं पेशेंट कंटिन्यूअसली वो ड्रॉप डालते रहते हैं, बीमारी ठीक होती नहीं, बीमारी बढ़ जाती है, फिर डॉक्टर के पास आते हैं। तो उनसे पूछो भैया आप क्यों नहीं आए पहले, वो कहते भाई हमने तो देखा था टीवी में कि ये ड्रॉप है, ये बीमारी ठीक कर देती है, हम डाल दें लेकिन आराम नहीं मिल रहा। तो देखिए आपको ना मिथ से दूर रहना है। सोशल मीडिया इज फुल ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ओनली फॉलो जेन्युइन कंटेंट, जैसे हम आज बना रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज अ प्रॉपर वे, जो मैं बोल रहा हूं मैं ऐसे नहीं हवा में बोल रहा हूं। एवरीथिंग दैट आई एम सेइंग इज बैक्ड अप बाय साइंटिफिक लिटरेचर। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑडियंसेस टू अंडरस्टैंड कि किस चीज को मानना है और किस चीज से दूर रहना है, अपने सुपरविजन से दूर रहना है। सो डॉक्टर, वी हैव डिस्कस्ड क्या मिसकंसेप्शन है, बट नेचुरली क्या तरीके हैं, कोई ऐसा तरीका जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आंखें खराब हो रही हैं या होने वाली हैं? देयर मस्ट बी सम वे व्हिच वी कैन अडॉप्ट एज लेमैन और एज पेरेंट्स, आई मीन, और केयर गिवर्स। देखिए आपकी आंख में अगर सबसे पहले तो कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, देन इट इज इंपॉर्टेंट यू गो सी एन आई डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि आंखों की 1000 तरह की बीमारी है।
कभी कभी मैं ऐसा भी देखता हूँ लोगों को कि थोड़ी सी आंख लाल होती है, वो फार्मेसी चले जाते हैं, वहां से कोई भी दवाई लेके आंख में डालना शुरू कर देते हैं। कितनी बार वो फार्मेसी वाला पेशेंट को स्टेरॉइड की ड्रॉप दे देता है, स्टेरॉइड से बीमारी और बढ़ जाती ठीक होने की बजाय। तो देखिए, हम सब लोगों को ये रिकमेंड करते हैं कि साल में एक बार अपनी आंखों का चेकअप जरूर करा लो। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तब भी चेकअप करा लो। बट डॉक्टर दिव्या, वी ऑल अंडरस्टैंड, कोई आता तो है नहीं, मतलब टेक आर एग्जाम्पल हो, तो जब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। सो वी से कि चलो हर साल नहीं आ पा रहे, कुछ स्पेसिफिक माइलस्टोन्स हैं, एटलीस्ट इसमें तो चेक करा लो। उसमें क्या माइलस्टोन्स हैं? सबसे पहले जब बच्चा नया नया पैदा होता है, 100 तरह की आंखों की प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो टाइम से ठीक नहीं हुई, टाइम से डायग्नोस नहीं हुई, तो पूरी जिंदगी बच्चा अंधा रह जाएगा। अम्बलायोपिया, लेजिया की प्रॉब्लम हो जाएगी। आंखों में तिरछेपन की प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हुई तो पूरी जिंदगी आंख तिरछी रह जाएगी। फिर जब बच्चा स्कूल एज में है तो एक बारी उसके नजर का चेकअप जरूर होना चाहिए, क्योंकि स्कूल एज में चश्मे का नंबर चढ़ता है। सही चश्मे का नंबर नहीं मिलेगा बच्चे को तो पूरी जिंदगी आंख कमजोर रह सकती है, क्लास में वो अटेंटिव नहीं रहेगा, उसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। फिर इंपॉर्टेंट है कि 40 के बाद अपना चेकअप जरूर करें। 40 के बाद कुछ आंखों की स्पेशल प्रॉब्लम्स है जो उम्र के साथ आती है। काले मोतिया की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है तो आपको हो सकता है। सफेद मोतियाबिंद, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटिक रेटिनोपैथी इसकी प्रॉब्लम है। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके 40 के बाद आती है। तो 40 के बाद चेकअप कराना थोड़ा सा जरूरी होता है। और बाकी मैं ये कहता हूं, कुछ भी आपको आंख में लगे जो नॉर्मल नहीं है, खुजली हो रही है, लाली हो रही है, पानी हो रहा है, जलन हो रहा है, नजर खराब हो रही है, दर्द हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, कुछ भी ऐसा हो, एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिल लो। So you now know what are the milestones where you have to consult a doctor, even if there is no concern, there is no harm in at least whenever you touch or are near to that milestones, please consult a doctor for a better well-being and your good eyes. So doctor, can you shed some light ki specs removal surgeries जो आजकल हैं, there are a lot of surgeries available, but we still are unaware क्या सही है क्या गलत है, करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए। So we want to understand. देखो, सबसे पहले तो I want to give this messages to all our audiences and listeners कि अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर है और आप उस चश्मे को हटाना चाहते हो, यू आर फेड अप विद योर ग्लासेस, यू वांट अ परमानेंट सोल्यूशन टू ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, तो कोई आयुर्वेदा, कोई होम्योपैथी, कोई ड्रॉप, कोई गोली, कोई योगा, कोई एक्सरसाइज, कोई जड़ी बूटी चश्मे का नंबर नहीं हटा सकती। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चश्मे का नंबर आता है आंख का साइज बड़ा होने से। अब किसी की हाइट 6 फुट हो गई है तो मैं उसको गोली खिला के 5 फुट तो नहीं कर सकता ना। 5 फुट करने के लिए मुझे पैर को काटना ही पड़ेगा। इसलिए चश्मे का नंबर सिर्फ एक छोटे से ऑपरेशन से हट सकता है। और ये ऑपरेशन आजकल इतने एडवांस हो गए हैं कि इन ऑपरेशंस में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई फ्लैप नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती। आज आपने सोचा कि मेरे को चश्मा हटाना है, कल के दिन आपकी सर्जरी हो गई, वॉक इन वॉकआउट है, 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, पेशेंट चलता हुआ आया, चलता हुआ चला गया, और उसके अगले दिन से आपको याद भी नहीं रखना ऑपरेशन हुआ था और आप रोजमर्रा के सारे काम अपने शुरू कर सकते हैं। तो इसमें हम सब लोगों ने एक लेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होता है कि चश्मा हटवाना है तो लेसिक करा लो। लेसिक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन लेसिक अब 25 साल पुरानी हो गई है। तो लेसिक के बाद उसी के और एडवांस्ड वर्जन्स आ गए हैं। तो लेसिक के बाद एक स्माइल नाम का ऑपरेशन आया, उसके बाद एक कॉन्ट्यूना विजन नाम का ऑपरेशन आया, और अब जो लेटेस्ट ऑपरेशन आया चश्मा हटाने का उसका नाम है सिल्क। और ये सिल्क ऐसा प्रोसीजर है कि आज करा कल से अपने काम पे लग जाओ। इस ऑपरेशन में जो पेशेंट की नजर आती है वो नॉर्मल इंसान से भी बेटर आती है। जैसे एक नॉर्मल इंसान 6x6 देख सकता है, तो सिल्क ऑपरेशन करा के वो 6x5 एक सुपर विजन मिलता है, नॉर्मल से भी ज्यादा देख सकता है। तो चश्मा तो हट ही गया पूरी लाइफ के लिए, और आपकी नजर की क्वालिटी को भी हम और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन आजकल अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इंसान अपना चश्मा हटा सकता है। तो चश्मा हटवाने के लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है। उसमें पहला क्राइटेरिया है दैट योर एज
should be above 18 years. That is the minimum age that you need to get all these procedures done. Your spectacle power should be stable for the last 6 months. तो पिछले 6 महीने में पावर चेंज नहीं होनी चाहिए. माइनर वेरिएशन ऑफ 0.5 0.25 डायप्टर्स, वी डोंट एक्सेप्ट दैट. लेडीज शुड नॉट बी प्रेग्नेंट और ऑन ब्रेस्ट फीडिंग. अच्छा, आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज या ना हो या ऐसी दवाइयां ना आप खा रहे हो दैट वुड कॉम्प्रोमाइज योर इम्यून रिस्पॉन्स. जैसे HIV पेशेंट हो गए या कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, ऐसे लोग ऑपरेशन नहीं करते. एंड आपकी आंख में चश्मे के अलावा और कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सो इफ योर आई हैज सम अदर पैथोलॉजी देन वी बेटर अवॉइड दिस कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. तो एक बार ये सब चीजें फुलफिल हो जाती है, फिर आप एक हॉस्पिटल में आते हो जहां पे आपके 10-15 तरह के चेकअप्स होते हैं, और अगर वो चेकअप्स आपके पॉजिटिव सक्सेसफुल आते हैं देन यू आर डिक्लेयर्ड फिट फॉर द सर्जरी. तो अगर 100 लोग ऑपरेशन कराने आएंगे तो 100 में से 70 लोगों का चश्मा ही हट सकता है, बाकी 30 लोगों को चश्मा पहनना पड़ेगा. अच्छा, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि लेजर्स वगैरह होते हैं, लेसिक है, सिल्क है, कॉन्ट्यूरा है, तो ये जो लेजर्स हैं ये 8 नंबर तक का चश्मा ठीक कर सकते हैं. -8 तक का चश्मा आप इन लेजर से ठीक करा सकते हो, सिल्क लेजर वगैरह से. बट अगर किसी का चश्मा -8 से ऊपर है, जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले -30 का हटाया, इतना हाई भी हो सकता है, तो -8 के ऊपर अगर आपके चश्मे का नंबर है देन यू हैव टू गो फॉर अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी which is something called as ICL. So in ICL what we are doing is that we are inserting a lens inside your eye that has your spectacle power. तो अभी आप चश्मा बाहर पहन रहे हो, ऐसा ही हमने एक लेंस बना के आंख के अंदर डाल दिया, सारी पावर आंख के अंदर आ गई और बाहर से चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है. तो these are the 2 technologies that are most popular आज की डेट में चश्मा हटाने के लिए. So silk is actually smooth like silk. It's so easy. And the name of the silk is then basically an acronym. सिल्क का फुल फॉर्म है स्मूथ इंसिजन लेंटिक्यूल केराटोमाइलियोसिस. So the word itself has smooth in it. Yes, certainly I agree to it. So I also feel that मुझे कल ही जाके डॉक्टर राहिल को कनेक्ट करना चाहिए and I should actually get rid of my spectacles. Do you wear spectacles? Yeah, I do. And you wear contact lenses अभी? No, but thankfully it's not that required. But वो भी बता देते हैं audiences को. जी. See, we see lot of times that usually at times people are scared of these procedures. भाई आंख में ऑपरेशन होगा तो थोड़ा डर तो लगता ही है ना. हालांकि ऑपरेशन जैसा कुछ होता ही नहीं, सिर्फ आंख में लाइट डालनी 10 मिनट और चश्मा हट जाता है. बट देयर आर सो मेनी पीपल जो चश्मा नहीं पहनना चाहते एंड दे टेंड टू वेयर कॉन्टैक्ट लेंसेज. जी, राइट. तो आई थिंक सबने सुना होगा कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में. एक पतला सा लेंस होता है जिसको आंख में चिपका लिया जाता है. कॉन्टैक्ट लेंस पहनना सबसे डेंजरस चीज है हमारी आंखों के लिए. इसका मैं रीजन भी समझाता हूँ. देखिए, हमारी आंख जो है ना, ये जो आंख का सामने का हिस्सा है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, काली पुतली कहते हैं, आंख का शीशा कहते हैं, ये जो काला हिस्सा है ये अपनी ऑक्सीजन हवा से लेता है. इसमें कोई खून की नालियां नहीं होती. तो इस आंख के कॉर्निया को हवा से ऑक्सीजन लेनी है और आपने उसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लेंस पहना दिया. तो आधी तो सांस ले ही नहीं पा रही है आपकी आंख. साथ ही में अगर आप इनको हाइजीन मेंटेन ना करो तो आंख में इन्फेक्शन हो जाती है. साथ ही में रोज रोज कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हो, आंख में एलर्जी होना शुरू हो जाती है. और जो कॉन्टैक्ट लेंस में इन्फेक्शन होते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे हेयर ट्रांसप्लांट की, क्या क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं. कॉन्टैक्ट लेंस में जो इन्फेक्शन होती है वो छोटी मोटी इन्फेक्शन नहीं होती, ड्रेडेड इन्फेक्शन होती है जो इंसान की नजर खराब करके जाती है, इंसान को अंधा कर देती है. सो कॉन्टैक्ट लेंस तो पहनने नहीं चाहिए, और अगर पहनना भी चाहते हो तो कभी कभी पहन लो. वीकेंड्स पे पहन लिया, फंक्शंस पे पहन लिया, कुछ गेट टुगेदर उसने पहन लिया. और अगर पहनना भी है तो ट्राई टू वेयर डेली डिस्पोजेबल. सुबह पहना, रात को फेंक दिया. और पहन के गलती से सो मत जाओ, क्योंकि पहन दी आपने, ऑक्सीजन कम कर दी, फिर आप सो गए, आंखों को बंद कर दिया, बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म हो गई. अगले दिन कॉर्निया का हाइपोक्सिया हो गया, इडीमा हो गया, इन्फेक्शन हो गई. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच इफ अ पर्सन टेक्स केयर ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से तो हम बच सकते हैं. So now you all know how this wearing of contact lenses can impact your eyes. So you have to stay away from it. If you are one of those who want to wear that blue eye lenses and contact lenses and want to flaunt out, so then you have to be aware of it. You have to actually choose your options wisely. So doctor, as you said, there's no recovery time. It's a quick procedure. What is the cost involved in it? Average cost, I mean, so that a person can actually think about it.
See, these procedures are very costly. And why are they costly? Because they are done on special machines where the cost of the machine goes in crores. तो अगर ये सिल्क की मशीन की बात करें तो 7-8 करोड़ की मशीन आती है. एंड द प्रॉब्लम इज दैट ये सारे चश्मा हटाने के प्रोसीजर्स आर मेनली कैटेगराइज्ड एज कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. So all these insurances, your government health schemes, CGHS, ECHS, Haryana and all, your Ayushman Bharat golden card, they usually don't cover for these procedures because they say that it is a cosmetic procedure and it is not a disease that has to be treated. So person is usually getting it done for convenience, for comfort, or some students are coming in for these government medicals that they have to clear. Army, Navy, Air Force, Defense, Police, SSC वगैरह के medicals होते हैं, उनके लिए भी कुछ बच्चे करा रहे होते हैं. So usually in 99% of the cases, the patient has to pay from his own pocket. And the cost of these surgeries can vary anywhere between 25,000 for both eyes for the basic standard LASIK procedure, and goes all the way to 1,15,000 for both eyes if you're choosing the best one, which is silk procedure. But you would not get much of support from all these insurances, government health panels. Some hospitals now are offering EMI services that we don't want to put a burden on you. You can divide and give a deferred payment. But 90% of the cases, you usually have to spend it from your own pocket. So that is the cost to look good, for convenience and to get into government jobs. So if you are actually looking forward for it, I'm sure for your invaluable eyes, this is just a good investment and you can definitely opt for it. So doctor, person who is pursuing for a government job can still meet the medical requirements after undergoing a specs removal surgery? So it is allowed? Yes, it's allowed at some places. When they've allowed it with certain guidelines that have to be followed. So when somebody comes to my place and then they tell us, okay, these are the jobs that we're interested in going in. So of course we tend to follow some guidelines, whatever they've mentioned, and accordingly we are operating. So that tomorrow when they go for medical, nobody disqualifies them. Okay, wonderful. So these days, because of the winters, there are online classes also going on, and it is a long exposure for the kids. So what can be done, since right now their eyes are fine? What can be done so that they remain fine, and with this prolonged exposure also, with their erratic eating habits, they're still healthy and away from a spectacle? Right. See, first thing would be that you avoid screens as much as possible. But of course, we understand that in 21st century, that's not possible. So then there are certain things that you can do to avoid all these things happening to you. So सबसे पहले what we suggest is that when you're on the screen, try to sit on a table. टेबल पे बैठो, चेयर पे बैठो. जो eyes हैं उनका alignment screen पे होना चाहिए. Then we say कि screen पे काम करते हुए 20-20-20 rule को follow करो. What does that mean? After every 20 minutes, take a 20-second break and look 20 feet far. Basically आधे घंटे के बाद आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है, दूर की तरफ देखना है, 3-4 बार आंखों को ब्लिंक करना है. अगर आंखें ड्राई हो रही हैं, क्योंकि मोबाइल फोन कंप्यूटर में हमारा आंखों का ब्लिंक रेट कम हो जाता है, योर आईज टेंड टू गेट ड्राई, तो वैसे तो ब्लिंक करो ज़्यादा और वो ठीक हो जाता है. और अगर नहीं कर पा रहे तो मार्केट में लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स अवेलेबल है, उनको दिन में 3-4 बार यूज करो. ट्राई टू हैव बिग स्क्रीन्स. जितनी बड़ी स्क्रीन होगी, जितने डिस्टेंस पे होगी, जितना फॉन्ट बड़ा होगा, उतना आइज के लिए कंफर्टेबल होगा. ट्राई की जो रूम है दैट इज वेल इल्यूमिनेटेड. बहुत ज्यादा अंधेरे रूम में नहीं बैठना, उसमें स्ट्रेन पड़ता है. ट्राई की जो हवा, पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है, उसकी हवा डायरेक्ट आपकी आंखों में नहीं आ रही. तो ये 2-3 चीजें अगर आप फॉलो कर लोगे, सो यू विल बी मच कंफर्टेबल वर्किंग ऑन स्क्रीन्स. हाँ, लेकिन इन सबको करते हुए भी आपको आंखों में सूखापन लग रहा है, काम करते हो 10 मिनट बाद आंखों में दर्द बनना शुरू हो जाता है, सिर में दर्द बनना शुरू हो जाता है, ज्यादा देर मोबाइल कंप्यूटर पे टॉलरेट नहीं कर रहे, देन यू गो विजिट एन आई डॉक्टर. इसका मतलब ये है कि आपकी आंखों में सूखापन आ रहा है, आपकी आंखों की मसल्स कमजोर हो रही है, और जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक आप मोबाइल फोन कंप्यूटर में कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते. You have one more tip now from our very well-known doctor. So the doctor is suggesting 20-20-20 technique, which is very easy, simple and doable by everyone.
सो 20 मिनट्स के बाद 20 सेकेंड्स का ब्रेक लीजिए एंड 20 फीट दूर देखिए. सो आई एम गोइंग टू अडॉप्ट इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स and I would request all our lovely audience to adopt the same. For all those who are still continuing with us, this is Dr. Divya Agarwal and we are on Bright Talks by Pacholi Aesthetics and Wellness, an educational initiative by Dr. Preeti Seth, and we are discussing various eye issues and how to take care of your eye with Dr. Rahil, who is an eminent medical director from I7, and not only that, he is a Guinness World Record holder. So, doctor, before I take up the last question, so India is blind capital of the world. Cataract is also, I mean, there are different types, I am aware, and but there are many people who don't know which cataract is treatable, which is not treatable, why does it happen, and what can we do about it? Right. देखो, I'll give you a very significant statement. Given a long enough life, all of us would develop a cataract at some points in our life. तो जो कैटरैक्ट है ये उम्र के साथ आने वाली प्रॉब्लम है. जैसे उम्र के साथ एक इंसान के बाल सफेद हो जाते हैं, सिमिलरली उम्र के साथ हमारी आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो सफेद हो जाता है, जिससे नजर खराब हो जाती है. अच्छा, कैटरैक्ट का टिल डेट सिर्फ एक ही इलाज है कि एक ऑपरेशन करो, आंख के अंदर का जो लेंस सफेद हो गया है उसको निकाल दो और उसकी जगह पर एक नया लेंस डाल दो, जिससे वो पेशेंट दोबारा देखना शुरू हो सकता है. फिर भी वी हैव बिकम द ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड द रीजन फॉर दैट इज कैटरैक्ट. एंड क्यों हम ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं? बिकॉज हमारे देश में डॉक्टर्स की बहुत कमी है. So we are 26,000 eye doctors, and to take over the burden of cataract in our country, we need 1.5 lakh doctors. 1.5 लाख डॉक्टर्स चाहिए इस बर्डन को ठीक करने के लिए. तो the shortage of doctors and shortage of infrastructure along the length and breadth of the country, those are the main reasons why we become the blind capital of the world. अगर आप अमेरिका यूरोप में देखो तो वहां पे जो मेन कारण होता है ब्लाइंडनेस का, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी, कि डायबिटीज की वजह से आंखें खराब हो गई. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो कारण कैटरैक्ट है, और कैटरैक्ट का इलाज एक छोटे से 10 मिनट के ऑपरेशन से हो सकता है. बट लोगों की अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो ये प्रॉब्लम हमारे देश में बहुत बढ़ रही है. फिर भी द गुड पार्ट इज कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कैटरैक्ट ऑपरेशन भी हमारी कंट्री में होते हैं. Still, the burden is so much that we are not able to tackle it properly. So big shout out to all the students. Now you know which branch you have to opt for. So people are looking forward to you. You have to burden down us, and we are actually expecting a lot of other people to choose this as a branch and help people to get rid of cataract and their spectacles. So, doctor, one more thing I would want to ask: is there any post-surgery care that needs to be taken in consideration? Or, I mean, since you said it's a easy procedure, but since cataract also we are discussing, so post-surgery क्या complications हो सकते हैं? आजकल कैटरैक्ट के ऑपरेशन जो है ना बहुत एडवांस हो गए हैं. तो जो पुराने जमाने में हम लोग कैटरैक्ट के ऑपरेशन करते थे उसमें आंख पे एक बड़ा सा टांका कट लगाते थे और फिर उसको 5-6 टांकों से बंद करा जाता था. रिकवरी भी स्लो होती थी, रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते थे. अब ये सारी सर्जरीज लेजर सर्जरी हो गई है. इस सर्जरी में कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई टांका नहीं होता, कोई ब्लेड नहीं होता, कोई पट्टी नहीं होती, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती. आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, कल से दिखना शुरू हो गया. 2-3 दिन परहेज रख लो कि आंख में धूल मिट्टी पानी ना जाए, मोबाइल कंप्यूटर को कम रख लो, थोड़ा सा घर के बाहर मत जाओ, घर के अंदर बैठो, 3-4 दिन काला चश्मा पहन लो, उसके बाद आप नॉर्मल हो गए और अब जो मर्जी करो. और आजकल कैटरैक्ट ऑपरेशन हम इस तरह से करते हैं कि इट इज नॉट जस्ट अ सिंपल कैटरैक्ट सर्जरी, इट्स अ कैटरैक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी. मतलब कैटरैक्ट ऑपरेशन के साथ हम उस इंसान के चश्मे का नंबर भी हटा देते हैं कि मोतियाबिंद तो हटा ही दिया, चश्मा भी नहीं पहनना, तो आपका वो इंसान बिल्कुल एक नॉर्मल 18 साल के इंसान जैसे हो गया कि ऑपरेशन के बाद दूर की भी दिख रहा है, बीच का भी दिख रहा है, पास का भी दिख रहा है, मोतियाबिंद भी ठीक, चश्मे का नंबर भी ठीक. So this is the advancement that we've reached in medical science today. Wonderful. So that's a enlightening session by Dr. Rahil, and let's take up the questions.
So we'll just take up the questions. One thing before we Yes, start, sure, just sure. one small message to all the audiences which are connected with us and maybe somebody else who will see us. एक मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपनी आंखों का दान जरूर करें. देखिए, एक इंसान जब मर जाता है तो उसके शरीर का अब क्या करना है? या तो उसको जला दोगे या तो उसको दफना दोगे. तो अगर आप अपने शरीर के अंगों का दान कर देते हैं, अपनी आंखों का दान कर देते हैं और उस दान करी हुई आंख से एक और इंसान जो कभी देख नहीं पा रहा था वो दोबारा देख सकता है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है. फिर भी हमारी कंट्री में बहुत कम आई डोनेशंस होते हैं क्योंकि इस आई डोनेशंस के अराउंड बहुत सारे सुपरस्टिशंस हैं. लोगों को ऐसा लगता है कि आंखों का दान कर देंगे तो ऊपर जाएंगे, भगवान मना कर देगा कि भाई तुम तो आधे शरीर के साथ आए हो. या कुछ लोग कहते हैं कि आंखों का दान कर दिया तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी. कुछ लोग कहते हैं आंखों का दान कर दिया तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे. देखिए, ये सब फालतू की बातें हैं, सुपरस्टिशंस हैं. अपनी आंखों का दान करके पुण्य करिए, किसी और को रोशनी मिलेगी. आपकी बॉडी का एक अंग दूसरे इंसान की बॉडी में जिंदा रहेगा, तो इससे बड़ी चीज कोई हो क्या सकती है. तो दैट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट ऑल ऑफ अस शुड प्लेज टू डोनेट आवर आईज. मरने के बाद डोनेशन करनी है, जीते जी नहीं करनी. तो मरने के बाद जब बॉडी खत्म हो गई है तो किसी के दान में कर दो, किसी के काम आ जाए. We'll take up the questions. That's such a wonderful thing to end the session with. I mean, I'm actually having goosebumps by the thought that yes, I mean, people still are reluctant to do that, and we must all donate our eyes. Let's pledge with Dr. Rahil that we will take at least for ourselves this initiative, and we will donate our eyes. After we die, there'll be somebody who will be able to see this world with the eyes. So, Doctor, there is a question from Dr. Preeti Seth itself. So, she's asking, what is the right age for silk? Since you have advocated the procedure beautifully. Right. So, the minimum age, like we discussed, is 18 years. But there is no upper limit to it. So, recently we operated one lady, 75 years old, who was looking for a specs removal solution. So, there's no upper limit to it, but the minimum age should be 18 years. Okay. And doctor, there's one question. Does eyeliner also contribute to the eye problems? I mean, yes, eyeliner absolutely. Eyeliner has those chemicals, and when you put those chemicals in your eye, it will have its own side effect. The body will react to it. So you will see some people are very sensitive to eyeliners. वो एक दिन eyeliner लगाते हैं, अगले दिन आंखें फूल जाती हैं, आंखें लाल हो जाती है, खुजली होने लगती है, पानी निकलने लगता है. So if you are sensitive, just avoid it. मतलब सम पीपल आई सी कि आईलाइनर लगाते आंखें फूल जाते, फिर वो स्टेरॉइड की ड्रॉप डालते रहते कि मेरे को आईलाइनर लगाना जरूरी है. व्हाई आर यू स्पॉइलिंग योर आईज? इफ इट इज नॉट सूटिंग योर बॉडी, स्टे अवे फ्रॉम इट. इतना ज्यादा आंख खराब हो जाएगी, क्रॉनिक हो जाएगी, आंख में एलर्जी, फिर वो ठीक भी नहीं होती है, फिर पूरी जिंदगी दवाई डालनी पड़ती है. So, doctor, as you discussed about the contact lenses and people who want to wear it cosmetically, so is there no other option which you have brought so that we can do that? नहीं, cosmetically of course you can wear. The only suggestion is that don't wear it every day. Wear it occasionally and make sure you're maintaining proper hygiene. उसको properly साफ करके पहनो. उतारने के बाद उसको साफ करके अपने बॉक्स में रखो. हाइजीन की प्रॉब्लम हो गई और अगर गलती से कॉन्टैक्ट लेंस से आंख में इन्फेक्शन चली गई तो बस सिरदर्दी है. उसके बाद फिर तो डॉक्टर के चक्कर लगते रहेंगे और नजर जो है खराब हो जाएगी. Thank you so much, doctor. I am sure my audience would have also been enriched by the experience that you've shared I hope today. so. You've shared some insight that it'll come as a shock and surprise to some people. अरे हम तो ये रोज कर रहे थे. This doctor is telling us a different story. But I want to tell you this very clearly. Whatever I'm speaking here today is all backed up by scientific evidence. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आके कुछ भी हवा में बोल रहा हूँ. आप सर्च करके देख लो, गूगल पे सारे लिटरेचर सर्च करके देख लो. Whatever I'm telling you is genuine, honest medical opinion from my side for your benefits. Thank you so much, Dr. Rahil, for being with us. Thank you. And namaskar.